नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैब्रिक बोल्ट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। हम जानेंगे इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, वर्किंग प्रिंसिपल, पार्ट्स, इनके बीच का अंतर और कहां-कहां इनका उपयोग होता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं कि मोटर आखिर क्या होती है। मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। मोटर का उपयोग पंखे, पंप, इंडस्ट्री, मशीनरी, लिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट आदि में किया जाता है। मोटर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला, इंडक्शन मोटर। दूसरा, सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर क्या है? इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। इसमें रोटर को करंट इंड्यूस होता है, इसलिए इसे इंडक्शन मोटर कहा जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल। जब स्टेटर को एसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ बनता है। यह आरएमएफ रोटर कंडक्टर में करंट इंड्यूस करता है, फेराडे एस लॉ। यह इंड्यूस्ड करंट रोटर में एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो स्टेटर फील्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। इसी कारण रोटर घूमने लगता है। ध्यान रहे, रोटर कभी भी स्टेटर के घूमते फील्ड की स्पीड को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता। इसी को हम स्लिप कहते हैं, इसलिए इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। मुख्य पार्ट्स। पहला, स्टेटर, 3 फेज वाइंडिंग लगी होती है। दूसरा, रोटर, स्क्विरल केज या वाउंड टाइप। तीसरा, शाफ्ट। चौथा, बियरिंग और फ्रेम। प्रकार, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। फायदे, सस्ती, मजबूत और रफ यूज के लिए बेहतर। मेंटेनेंस कम, स्टार्ट करना आसान। कमियां, स्पीड कंट्रोल मुश्किल, पावर फैक्टर थोड़ा कम, स्लिप के कारण स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहती है। सिंक्रोनस मोटर क्या है? अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर वो मोटर है जो बिल्कुल सिंक्रोनस स्पीड, घूमते फील्ड की स्पीड पर घूमती है, यानी स्लिप। वर्किंग प्रिंसिपल। स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है जिससे घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। रोटर में डीसी सप्लाई दी जाती है जिससे एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब मोटर को स्टार्ट करके सिंक्रोनस स्पीड के करीब लाया जाता है तो रोटर और स्टेटर के फील्ड एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं और फिर रोटर बिल्कुल सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। मुख्य पार्ट्स। स्टेटर, एसी वाइंडिंग। रोटर, डीसी वाइंडिंग प्लस स्लिप रिंग्स। एक्साइटेशन सिस्टम, डीसी सप्लाई। स्टार्टिंग अरेंजमेंट, इंडक्शन मोटर की तरह शुरू किया जाता है। फायदे, स्पीड हमेशा फिक्स रहती है। पावर फैक्टर अच्छा किया जा सकता है, लीडिंग पीएफ पर चला सकते हैं। बड़े लोड में एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कमियां, स्टार्टिंग जटिल, एक्साइटेशन सिस्टम की जरूरत, कॉस्ट ज्यादा। इंडक्शन वर्सेस सिंक्रोनस मोटर का तुलना तालिका। अब सबसे जरूरी बात, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? आइए एक तुलना तालिका के जरिए समझते हैं। बिंदु, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। 1. स्पीड सिंक्रोनस से थोड़ी कम, स्लिप होती है, बिल्कुल सिंक्रोनस स्पीड पर, स्लिप इक्वल्स 0। 2. एक्साइटेशन, डीसी की जरूरत नहीं, डीसी एक्साइटेशन जरूरी। 3. स्टार्टिंग, आसानी से स्टार्ट, अलग से स्टार्टिंग अरेंजमेंट चाहिए। 4. कॉस्ट कम ज्यादा। 5. मेंटेनेंस कम ज्यादा। 6. यूज जनरल इंडस्ट्री, पंप, फैन आदि बड़े लोड, पावर फैक्टर सुधार, सिंक्रोनस कन्वेयर। उपयोग के क्षेत्र। दोनों मोटरों के अलग अलग उपयोग क्षेत्र है। इंडक्शन मोटर के उपयोग, फैक्ट्री मशीनें, वाटर पंप, ब्लोअर, फैन, मिक्सर, लिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों में। सिंक्रोनस मोटर के उपयोग, बड़े पावर स्टेशन में पावर फैक्टर सुधार, बड़े कन्वेयर बेल्ट, हैवी मशीनरी जहां स्पीड बिल्कुल स्थिर चाहिए, वेरिएबल पावर फैक्टर लोड में। रिवीजन प्लस एनिमेशन, डेमो। चलिए जल्दी से आज के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इंडक्शन मोटर, स्लिप होती है, आसान और सस्ती। सिंक्रोनस मोटर, स्लिप नहीं होती, फिक्स स्पीड पर चलती है। दोनों के अलग अलग फायदे और उपयोग हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।